इस वीडियो में हम ह्यूरिस्टिक मेथड को समझेंगे और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें इस वर्ड ह्यूरिस्टिक के मीनिंग का पता होना चाहिए। ह्यूरिस्टिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टू डिस्कवर, यानी टीचर से कम सीखना और कम से कम इंस्ट्रक्शंस लेनी होती हैं और चीज़ों को खुद से तलाश करना और समझना होता है, यानी सेल्फ लर्निंग करनी होती है। दूसरे अल्फाज में हम इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी कह सकते हैं। आर्मस्ट्रांग ने ह्यूरिस्टिक मेथड प्रेजेंट किया था। इस मेथड में टीचर ने बहुत कम बताना होता है। एक्चुअली ये मेथड आर्मस्ट्रांग ने हर्बर्ट स्पेंसर की टीचिंग से ड्राइव किया था। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि मुमकिन हद तक कम से कम बताएं, कम समझाएं, बल्कि स्टूडेंट्स को खुद नॉलेज डिस्कवर करने दें। यानी आपने बच्चे को ये फील करवाना होता है कि वो नॉलेज ओरिजिनली खुद ही डिस्कवर कर रहा है। एम ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड का मेन एम ये है कि बच्चे में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो। इसमें क्यूरियोसिटी, करेज, क्रिएटिव इमेजिनेशन, हार्ड वर्क, ऑब्जेक्टिविटी और पेशेंस जैसी हैबिट्स डेवलप हों। वर्किंग प्रोसेस ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड में टीचर किसी भी किस्म की इंस्ट्रक्शंस स्टूडेंट्स को नहीं देता, बल्कि स्टूडेंट्स को लेसन रीड करने के लिए दिया जाता है और स्टूडेंट्स से क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते। इस मेथड में टीचर सिर्फ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करता है और स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि वो इसे सॉल्व करें। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तलाश करने की कोशिश करते हैं। टीचर सिर्फ स्टूडेंट्स की हेल्प करता है जहां पर स्टूडेंट्स को हेल्प की जरूरत हो। टीचर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एनकरेज और इंस्पायर भी करता है। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम खुद अपने तौर पर थिंक, स्टडी और ऑब्जर्व करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स किसी भी बुक से हेल्प ले सकते हैं, प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए डिस्कशन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में स्टूडेंट्स टीचर से हेल्प ले सकते हैं। टीचर स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन तलाश करने के लिए गाइड करते हैं। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बुक से हेल्प ले सकते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा काम खुद करना पड़ता है। ऐसा करने से उनका नॉलेज डेवलप होता है और साथ साथ उनकी मेंटल डेवलपमेंट भी होती है। इस तरह वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं और प्रिंसिपल और फैक्ट्स तलाश कर लेते हैं। स्टूडेंट्स एक डिस्कवरर के तौर पर काम करते हैं। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स कुछ नए प्रिंसिपल और फैक्ट्स भी तलाश कर लेते हैं। इस तरह वो इन्वेंटर के तौर पर भी काम करते हैं। टीचर ऐसे प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को देता है जो वो समझता है कि स्टूडेंट्स के लिए फिट हैं। प्रॉब्लम असाइन करते हुए वो स्टूडेंट्स के प्रीवियस एक्सपीरियंस, एज, एबिलिटीज और एप्टीट्यूड वगैरह को सामने रख के प्रॉब्लम असाइन करता है। यूजुअल टीचिंग इस मेथड में बिल्कुल नहीं होती। बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। बच्चे डिस्कवरर और इन्वेंटर के तौर पर काम करते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड में टीचर का रोल लिमिटेड जरूर होता है, मगर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। इस मेथड की सक्सेस का इंहिसार सिर्फ टीचर पर होता है। टीचर को अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होना पड़ता है, तब जाकर वो स्टूडेंट्स को गाइड कर सकता है। टीचर स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल प्रॉब्लम तलाश करता है। टीचर ही एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रिपेयर करता है जिसमें स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो डिफिकल्टीज फेस करते हैं वो टीचर ही सॉल्व करते हैं। टीचर एज ए गाइड हेल्प करता है। टीचिंग मेथड इन प्रिंसिपल पर बेस करता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी या प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। स्टूडेंट्स एक्टिविटी यानी खुद से करके सीखते हैं। इससे ना सिर्फ स्टेबल नॉलेज हासिल होता है, बल्कि वो मेंटली और फिजिकली भी एक्टिव होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। इस मेथड में स्टूडेंट्स के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है और प्रॉब्लम को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि वो स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट डेवलप करें। ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की एज और कैपेसिटी के मुताबिक दिए जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। इस मेथड में स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे कि वो खुद से नॉलेज गेन करें। इसमें सेल्फ स्टडी, सेल्फ रिलायंस और एक्सपेरिमेंटेशन जैसी एबिलिटीज डेवलप होती हैं। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं किया जाता। स्टूडेंट्स को सोचने की, डिसीजन लेने की, स्टडी करने की, इंटरोगेशन करने की, कंक्लूजन पर पहुंचने की मुकम्मल फ्रीडम होती है। यानी वो अपनी मर्जी से बगैर किसी प्रेशर के काम कर सकते हैं। और इस मेथड में टीचर का रोल बड़ा ही लिमिटेड सा होता है। वो सिर्फ गाइड करता है और फ्रेंडली वे में कोऑपरेट करता है। स्टूडेंट्स एज ए इन्वेंटर सीखते हैं। ये मेथड ज़्यादातर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स वगैरह के टीचर अडॉप्ट करते हैं। मजीद ये कि ये सोशल और लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स के लिए भी ट्राई किया जा सकता है। मेरिट्स ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड एक साइंटिफिक मेथड है, इसलिए ये स्टूडेंट्स में साइंटिफिक आउटलुक डेवलप करता है। स्टूडेंट्स साइंटिफिकली सोचते और काम करते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड में स्टूडेंट जो कुछ सीखते हैं वो खुद से सीखते हैं। स्टूडेंट खुद से लर्निंग में इंटरेस्ट लेते हैं, वो सेल्फ स्टडी करते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड एक साइकोलॉजिकल मेथड है। स्टूडेंट्स अपनी नेचर, एप्टीट्यूड,
टेस्ट, नेसेसिटी, एबिलिटी, एज और एक्सपीरियंस के मुताबिक नॉलेज गेन करते हैं। इससे स्टूडेंट्स में काम करने की आदत पड़ती है। स्टूडेंट्स डिस्कवरर और इन्वेंटर के तौर पर काम करते हैं। इस मेथड में स्टूडेंट्स को सोचना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, डिस्कशन करनी पड़ती है और डिसीजन लेने पड़ते हैं। ऐसा करने से उनकी कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट होती है। ह्यूरिस्टिक मेथड में स्टूडेंट्स मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के मुताबिक सीखते हैं, मसलन फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, सेल्फ स्टडी, मेथड ऑफ फ्रीडम, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के बारे में अगर आप डिटेल्स चाहते हैं तो उस पर मेरी अलग से एक कंप्लीट वीडियो है, उसके लिंक आपको ऊपर आई बटन में या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ह्यूरिस्टिक मेथड में स्टूडेंट्स को रटा बिल्कुल नहीं लगाना पड़ता। ह्यूरिस्टिक मेथड में स्टूडेंट्स अपना काम खुद करते हैं, इस तरह वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं। इस मेथड में वो लर्निंग बाय डूइंग के मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक सीखते हैं। डीमेरिट्स ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड, इस मेथड में स्टूडेंट्स को डिस्कवरीज करनी होती हैं, इसके लिए उन्हें टेक्स्ट बुक्स की जरूरत पड़ती है। ऐसी बुक्स या तो अवेलेबल नहीं है या फिर अगर अवेलेबल हैं भी तो बहुत कॉस्टली पड़ती हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब क्लास में चंद एक स्टूडेंट्स हों। ऐसी क्लास जिसमें 40-50 स्टूडेंट्स हों या इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हों तो ये मेथड वहाँ पर सूटेबल नहीं है। इस मेथड के लिए एक्सपर्ट टीचर्स की ज़रूरत होती है। ऐसे टीचर्स को फिर ज़्यादा सैलरी भी देनी पड़ती है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस मेथड में टीचर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, सूटेबल एटमोसफियर प्रोवाइड करना पड़ता है, सूटेबल प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी पड़ती है, स्टूडेंट्स को गाइड करना होता है, स्टूडेंट्स को क्लूज देने होते हैं, स्टूडेंट्स के क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। फैक्ट्स और प्रिंसिपल पहुंचने के लिए स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटीज़ करना होती हैं, जिस पर काफ़ी टाइम लग जाता है। एक्सपेरिमेंट्स के लिए इक्विपमेंट्स और टूल की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए भी काफ़ी रकम की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स की बाज़ दफ़ा इतनी मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुई होती कि वो डिस्कवरर और इन्वेंटर के तौर पर काम कर सकें, इसलिए वो रॉन्ग कंक्लूजन ड्रा कर लेते हैं। इस मेथड में प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पर एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना होती हैं। अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस ना हो तो ये मेथड फेल हो जाता है। ये मेथड हायर क्लासेस के लिए तो सक्सेसफुल है, मगर प्राइमरी क्लासेस में स्टूडेंट्स की अभी इतनी मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुई होती कि ये उनके लिए इसलिए सूटेबल नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह के मजीद वीडियोस देखने के लिए बीइंग एजुकेशनिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। शुक्रिया।